हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में टॉप 50 प्लस प्लस जीके प्रश्न बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न रटने वाले हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जितना ज़्यादा रट सकते हैं उतना ज़्यादा रट लें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कंपटीशन से लेकर वीडियो आती रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक, महाकश्यप, उपाली, कनिष्क। इसका उत्तर होगा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अर्धमगधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। इसका उत्तर होगा पाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। इसका उत्तर होगा वैशाली में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खलदास गोसाल। इसका जवाब होगा मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंदू यूनानी, कुषाण, गुप्त, पार्थियन। इसका उत्तर होगा हिंदू यूनानी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पावा, पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ है? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली, वाराणसी, पुंडग्राम, पावा। इसका उत्तर होगा पावा। अगला प्रश्न, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद, पिटक, बुद्ध चरित, जातक। इसका उत्तर होगा धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मंजूश्री, मैत्रेय, वज्रपाणी, पदपाणी। इसका उत्तर होगा मैत्रेय। अगला प्रश्न है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? इसका उत्तर होगा वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी? सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर। इसका उत्तर होगा कुशीनगर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई? सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर। इसका उत्तर होगा कुशीनगर में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति, गौतमी, बिंबा, यशोधरा, महामाया। इसका उत्तर होगा गौतमी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगृह, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 544 ईसा पूर्व, 558, 561, 563। इसका जवाब होगा 563 ईसा पूर्व। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली, वाराणसी। इसका उत्तर होगा पावा में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 22, 24, 14। इसका उत्तर होगा 24। जातक किसका ग्रंथ है? शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध। इसका उत्तर होगा बौद्ध। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? गया, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर। इसका उत्तर होगा गया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका उत्तर होगा आत्मदमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था? नालंदा, गया, राजगृह, बोधगया। इसका उत्तर होगा राजगृह में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? गया, अजंता, सारनाथ, सांची। इसका उत्तर होगा सांची। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या होगा? इसका उत्तर होगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? उज्जैन, श्रावस्ती, पावा, गंधार। इसका उत्तर होगा श्रावस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? लुम्बिनी, ऋषिपत्तन, बोधगया, कुशीनगर। इसका उत्तर होगा बोधगया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कपिल, पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम। इसका उत्तर होगा अलार कलाम। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इस 14 वर्ष पूर्व, 12 अंग, 12 उपांग। इसका उत्तर होगा 14 वर्ष पूर्व।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिटक का अंग नहीं है? विनय, अभिधम, जातक, सूक्त। इसका उत्तर होगा जातक। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ और अरिष्टनेमी का। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? विपिन, सुभाष, जमाली, योसूद। इसका उत्तर होगा जमाली। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? आबू, पावा, पाटलिपुत्र, वल्लभी। इसका उत्तर होगा वल्लभी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोसाल, मलेनाथ। इसका उत्तर होगा सुधर्मन। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, हिंदू। इसका उत्तर होगा जैन धर्म से जुड़ा है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लास, लिच्छवी, शाक्य और जांतरी। इसका उत्तर होगा जांतरी में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, देवनंदी, यशोदा, अनुज्जा। इसका उत्तर होगा त्रिशला। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, मुआज़ अकबर को। इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलो, चंदेलों और चालुक्यों, राष्ट्रकूटों। इसका उत्तर होगा चालुक्यों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालीन नहीं है? इसका उत्तर होगा मिलिंद। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्ययान या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा हीनयान। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित करने जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मोगलान, सुभद्र, आनंद, सारिपुत्र। इसका उत्तर होगा सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। इसका जवाब होगा नालंदा। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी, बौद्ध दार्शनिक। इसका उत्तर होगा बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, पहले, 10वें, 18वें। इसका उत्तर होगा 24वें। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? नागसेन, महाकश्यप, धर्मसेन और या अजातशत्रु। इसका जवाब होगा महाकश्यप। अगला प्रश्न है, किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। इसका जवाब होगा पाली। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले, पावापुरी। इसका जवाब होगा पावापुरी में। जियो और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। इसका जवाब होगा महावीर स्वामी ने। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्यों, बंगाल के पाल, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा गुजरात के चालुक्यों ने। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से जुड़े हैं? जैन, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। इसका जवाब होगा बौद्ध धर्म। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को जाते जाते लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें।